अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है ना वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा कह लें कि मेरे डियर वंस की तरफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है। आप सबको पता होगा जी नायासिनामाइड सीरम्स का, और जो सबसे ज्यादा वेल नोन ब्रांड्स है ना, आज की वीडियो जी उन्हीं के ऊपर है। उन्हीं के सीरम्स मैं आपको शो करवा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे क्योंकि ये बहुत सारी जो बड़ी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो इन्हें बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रही होती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी जी इनके वाकई बेनिफिट्स हैं, क्या ये वाकई उतनी वर्थ हाइप करते हैं, और क्या ये जो ब्रांड मैं वो बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रही होती हैं, रिकमेंड कर रही होती हैं, क्या वाकई वो इतनी हाइप के काबिल हैं, प्राइस उतनी डिजर्व करते हैं, नहीं करते, और नायासिनामाइड बेसिकली है क्या। ठीक है, तो मैं आज आपको ना बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ये क्या है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, और किन इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, किन स्किन टाइप्स वाले इन्हें यूज कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मिथ्स क्या हैं, इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी जी। ठीक है, तो अब ये जो सीरम्स हैं ना, ये आप देख रहे हैं, आपको शो करवाती हूँ मैं वन बाय वन। मैं इन इन्फ्लुएंसर्स की रिकमेंडेशंस पे ही मैंने इन्हें ऑर्डर किया था और मैंने यूज किया, और मैं इसकी ऑलमोस्ट 3 बोटल्स, बहुत कम क्वांटिटी जो है ना, अगर कैमरा जूम इन करे तो इनकी रहती है। ये सीरम्स मैंने हाफ से ज्यादा यूज किया, और ये ऑलमोस्ट जो है ना वो मैंने सारे दोनों सीरम्स की, ये दोनों बोटल्स जो है ना वो खाली हैं। ठीक है, अब नायासिनामाइड क्या है, किस तरह से काम करता है, और क्या इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, क्या इसे वाकई लेना चाहिए, ये चीजें मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि ये बोतल्स आपके सामने, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने इन्हें अच्छा खासा यूज किया हुआ है। ठीक है, तो नायासिनामाइड जो है ना, ये इसमें बेसिकली विटामिन B5, B3 इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद माने जाते हैं। और इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको ना पहले एक शॉर्ट रिव्यू देती हूँ कि नायासिनामाइड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, ये यूज इसलिए, इसे एंटी एजिंग के लिए यूज किया जा सकता है। इन्हें एंटी स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स को कम करता है, मेलास्मा को कम करता है, पिगमेंटेशन को काम डाउन करता है। इसके अलावा ओपन पोर्स में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है कि आपके पोर्स जो है ना, उनमें से गंद शंद निकाल के उन्हें थोड़ा सा श्रिंक कर देता है, यानी कि आपके पोर्स एज ए पोर मिनिमाइजर जो है ना, इस इंग्रेडिएंट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे जी, इन्होंने भी लिखा है जी पोर रिफाइनिंग सीरम, यानी कि आपके पोर्स को सही कर लेता है। ये यहाँ पे भी लिखा होगा जी नाइट रिपेयर सीरम, कि ये रात को आप लगाएं और रात को आपकी स्किन रिपेयर होगी सुबह जब आप उठेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके मैं आपको बताती हूँ जी फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इसके फायदे तो जी मैंने आपको बता दिए कि एंटी एजिंग, ओपन पोर्स। अब आप सुन के ये सारे फायदे आप कहेंगे जी वाह जी वाह, मेरे सारे स्किन इश्यूज का जो है ना वो यही सोल्यूशन है, मैं इसी एक को ऑर्डर कर लूँ। तो ठहर जाए, मेरी सारी वीडियो देख लें फिर ऑर्डर कीजिएगा। अच्छा जी, काम डाउन करता है पिगमेंटेशन को, स्पोर्स को, ओपन पोर्स को कम करता है। अच्छा, इसके फायदे बता दिए। अब इसका नुकसान है, सच इसका कोई हैजर्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा कह लें कि स्किन केयर फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है ये, और आपकी स्किन पे इसका कोई ज्यादा ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है ना इस इंग्रेडिएंट का नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा कौन सी स्किन टाइप वाले से इस्तेमाल कर सकते हैं जी, सारी स्किन टाइप्स वाले ने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये होता है जी ऑयली स्किन टाइप्स, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों के लिए। ठीक है, आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है उनके लिए। अच्छा, इसके रिलेटेड जी कुछ ना कुछ मिथ्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं जी नायासिनामाइड को और विटामिन सी को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अब अच्छी फॉर्मुलेशंस आ गई हैं कंपनी की, इन दोनों को भी साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जी, अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे सीरम्स हैं जिनमें नायासिनामाइड और विटामिन सी सीरम इकट्ठा आता है, और वो बहुत ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। लेकिन आवाम ऐसी है, वो कहती है जी नहीं, ये दोनों साथ काम नहीं करते, तो हमने ये सीरम नहीं लेना, वो ले ही नहीं रहे होते ना। तो नहीं जी, ये इन दोनों को साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट ये दोनों जो है ना बहुत अच्छे से मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को बूस्ट अप करते हैं, बढ़ा देते हैं, और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जी, ये हम क्यों, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि मैं क्या लूं, उसे मैं रिकमेंड करूं ये, तो वो कहते हैं नहीं मेरी स्किन टाइप तो ऑयली नहीं है। तो नहीं जी, सारी स्किन टाइप्स वाले, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि सारी स्किन टाइप्स वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी आप किसी भी स्किन टाइप वाले लोग इसे इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जी काज पर्जिंग का मतलब ये है कि जब आप लगाओ, सेंसिटिव स्किन वालों का मैं इशू बता रही हूँ कि लगाओ कोई भी चीज और दाने शाने वहां पे बन जाते हैं। ठीक है, इस इंग्रेडिएंट से ऐसे कोई दाने शाने, कोई पिंपल, कोई ब्रेकआउट, पर्जिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको बहुत ज्यादा सेफ और फ्रेंडली स्किन के इंग्रेडिएंट है जो नायासिनामाइड है। अब मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस क्या रहा है मैं आपको नेक्स्ट चल के बताती हूँ। इसके अलावा ये जी आपको इसके मैं आप कुछ बेनिफिट्स आपको मजीद बताती हूँ। आपकी स्किन टोन को ब्राइट कर देता है और सारी स्किन टाइप्स पे ये सूट करता है। इसके अलावा जो डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें कम कर देता है। सीबम प्रोडक्शन स्पेशली जैसे मैंने बताया था सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है ना ये होता है ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये सीबम की प्रोडक्शन जो है ना उसे मिनिमल
कर देता है उसे कम कर देता है। इसके अलावा ये जी जब सीबम की प्रोडक्शन कम होती है, आपको ब्रेकआउट्स वगैरह भी कम होते हैं, आपकी एक्ने को भी ये कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अलावा ये है जी एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर आपको पस बनती है, दाने शाने बनते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से ना जो आपकी इन्फ्लेमेशन को काम डाउन कर रहा होता है, दाने बनते हैं ना जो बड़े दर्द कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बता दिए। अब मैंने भी, जब मुझे कंप्लीट रिसर्च मेरी नहीं थी, मुझे इस किस्म के थोड़े बहुत अगर इश्यूज वगैरह थे, मैंने क्या किया जी, इन सीरम्स को कर लिया ऑर्डर। अब जब मैं ये वाले सीरम्स यूज कर रही थी ना, स्पेशली ये, इन पे भी मेरा रिव्यू आने वाला है। भी मैं अपना पर्सनल थॉट जो है ना वो शेयर कर रही हूँ आपसे। ये जो है ना स्पाइन ने बोतल निशू खान ने रिकमेंड किए थे मुझे। इसके अलावा मरियम परवेज की रिकमेंडेशन पे मैंने दूसरी दफा से परचेज किया था। तो जब मैं ये यूज कर रही थी ना, मैंने कहा था हाँ जी भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब मैंने खुद थोड़ा सा पढ़ा, जैसे मैं आपको पीछे बेनिफिट्स बता रही हूँ, तो मैंने उस ड्यूरेशन में तकरीबन 1 से 1.5 मंथ सिर्फ मैंने इन्हीं को इस्तेमाल किया था, इन्हीं सीरम्स को। मैं साथ कोई भी चीज जो है ना वो यूज नहीं कर रही थी। तो मुझे एक फीमेल ने कहा जी आप बहुत ज्यादा डल आपकी स्किन टोन जो है ना वो हुई है। तो मैंने कहा है, मैंने ना एक्चुअली सुबह से मुंह नहीं धोया, तो इसलिए हो सकता है कि मैं आपको ना डल लग रहा हो मेरा फेस ना। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं बाजी, मैंने भी सुबह से मुंह नहीं धोया, वैसे ही मैंने आपको ज्यादा देर बाद देखा, आपका जो रंग है ना वो काफी ज्यादा डल हुआ है। मैंने कहा है अच्छा ठीक है, हो सकता है। इसके बाद मैंने जब इन्हें यूज करती रही, मैं तकरीबन सारा यूज कर चुकी थी। मैं अपने घर थी, जब मैं हॉस्टल में वापस गई हूँ तो तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, क्योंकि मैं सिर्फ यही यूज कर रही थी, इसके साथ में कोई इंग्रेडिएंट और यूज नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये जी सबसे पहले ये कि अगर आप इसे एज ए सोलो इंग्रेडिएंट यूज करें अपनी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, अपनी स्किन सिर्फ आप यही समझें कि मैं इसे यूज कर रही हूँ, इट्स इनफ फॉर माई स्किन, तो नहीं जी ऐसा नहीं है। हो सकता है तब मेरी स्किन डल हुई हो सनब्लॉक ना लगाने की वजह से, या मैं बीमार थी, बीमार भी सच नहीं थी, या हो सकता है कि मेरी डाइट अच्छी ना हो। लेकिन मैंने ये देखा है कि इसे एज ए फेस ब्राइटनिंग के लिए एज ए सोलो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना इज नॉट कह लें कि अच्छा आइडिया नहीं है। आप इसे बहुत, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी रहूं तो आप सिर्फ ऐसे इसे ही यूज करें अपने सारे स्किन कंसर्न्स के लिए। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा आप जी इसे सिर्फ आपको, जैसे मैंने बताया, ये एक्ने में भी अच्छा होता है। आप कहेंगे जी मैं इसे लगा के सो जाऊं मेरी एक्ने ठीक हो जाएगी, नहीं जी, ये थोड़ा बहुत आपकी एक्ने पे इफेक्ट कर रहा होता है, और इससे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन जैसे 3 मंथ्स to 6 मंथ्स इसे रिक्वायर्ड होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड ये कि आप इसे अपनी एक्ने के लिए एज ए सोलो एजेंट इस्तेमाल करें। नहीं जी मैं अकेला यही इस्तेमाल कर लूं और मेरी एक्ने ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग जो है वो एंटी एक्ने जेल्स, क्रीम्स, उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है, अगर आप फेयरनेस चाह रही हैं, आप ब्राइट टू भी हैं, तो आपको अपनी फेस ब्राइटनिंग में इसे भी ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एजेंट यूज करना चाहिए जो कि व्हाइटनिंग के लिए हो, जैसे कि विटामिन सी सीरम हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने उन्हें भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसे ड्राई स्किन पे यूज नहीं करना चाहिए। आपकी स्किन थोड़ी सी डैम हो तो तब इसे लगाएं। डैम यानी कि हल्की हल्की गीली हो, ताकि अब जब किसी भी हल्की हल्की स्किन गीली स्किन पे लगाते हैं, डैम स्किन पे लगाते हैं, तो क्या है कि इसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होती है। जब कोई भी एजेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी इंग्रेडिएंट है जिसकी अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, तो ऑब्वियसली वो काम भी अच्छे से करेगा, और आपको काम अच्छे से करेगा तो रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो आपने थोड़ी डैम स्किन पे से लगा लेना। इसके अलावा ये है जी स्टार्ट कर देना इसे हायर कंसंट्रेशन से। शुरू में आप फर्स्ट टाइम यूज कर रही हैं और आपने ज्यादा हायर कंसंट्रेशन से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि 10% यूज कर सकते हैं या 5% से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन की तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएं। इसके अलावा अगर आप चाह रही हैं कि जी मैं 15 दिन लगाऊं और मेरे सारे कंसर्न्स ठीक हो जाएं, नहीं जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एटलीस्ट 3 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स। इसके बाद आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जो है ना नायासिनामाइड के रेलिवेंट मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, अब जो है मेरा दिल तो यही है कि मैं एमके कॉस्मेटिक्स और ये जो है मोस्ट हाइप्ड ब्रांड स्पाइन ने बोतल और एमके कॉस्मेटिक्स इनकी हॉल वीडियो करूं, क्योंकि मैंने इन्फ्लुएंसर्स के कहने में, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्किन केयर, तो मैंने उनके कहने में बहुत सारी चीजें ऑर्डर की हुई हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थॉट्स क्या है मैं उन्हीं वीडियोस में शेयर करूं। तो सोच तो मैं यही रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बाकी ये है कि जो हल्का फुल्का रिव्यू है वो मैंने दे दिया है स्पाइन ने बोतल का, जब मैं यूज कर रही थी, जो मैंने आपको स्टोरी सुना दी है। इसके अलावा जो एमके कॉस्मेटिक्स है, इसके रेलिवेंट भी मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताती चलूं, वो ये है कि जब मैं इसे इस्तेमाल कर रही थी ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नायासिनामाइड जो है वो आपको पर्जिंग कॉज नहीं करता। तो जब मैं इसे लगाती थी, मेरी स्किन टाइप जो है ना वो सेंसिटिव है। मैंने जैसे बताया कि सारी स्किन टाइप्स वाले इसे यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा सेफ फ्रेंडली स्किन केयर इंग्रेडिएंट है। तो जब मैं इसे लगाती थी तो मेरी स्किन पे हल्के हल्के जो है ना वो पिंपल्स बनना शुरू हो जाते थे। पता नहीं क्यों मुझे ये सूट नहीं किया।
तो आई डोंट नो, मैंने इनसे कॉन्टेक्ट वगैरह भी किया है, शायद मेरी चैट डिलीट होगी क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम पहले मैंने ये चीज़ें ऑर्डर की थी और मैंने यूज़ करती रही थी। इसके अलावा ये है कि मुझे जो है ना वो हल्के हल्के पिंपल्स वगैरह, बहुत लाइट से पिंपल्स आना शुरू हो जाते थे पस वाले, यानी कि मुझे इससे पर्जिंग वगैरह कॉज हुई है। तो मैंने जब उनसे राब्ता भी किया तो उन्होंने ऐसे कोई मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इंशाल्लाह अब मैं इनकी हॉल वीडियो करूंगी। मैंने इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और बहुत सारे यूज़ भी किए ताकि आपके पैसे बच जाएं और आप जो है ना वो वही चीज़ें लें जो कि मुझे लगता है। मैं आपको बताऊंगी ना अपने फाइनल थॉट्स। इसके अलावा अपने कंसर्न्स के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो लिया जा सकता है। अच्छा जी, अब मैंने नायासिनामाइड के बारे में आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब आप जी वेट कर लें थोड़ा सा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करती हूँ, वरना ये भी लिए जा सकते हैं, बुरे नहीं है। इसके फायदे नुकसान, इसके रिलेटेड जो मिथ्स वगैरह थे ये क्या है, आपको ना हो नायासिनामाइड के रेलिवेंट एटलीस्ट होगी। ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको कलेक्ट करके दी है ओवरऑल इन दिस वीडियो। तो होपफुली जी आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी जी, पसंद आई है तो थम्स अप द वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।